अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और आप लोग देख रहे हो इन्फो प्लेनेट यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्री इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ स्पेन। इस्लाम से कबल स्पेन की हिस्ट्री को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हिस्पानिया में आइबेरियंस आबाद थे, उसके बाद फिनोशियंस आए और उसके बाद कार्थेगियंस यहाँ पे आबाद हुए और 218 में यहाँ पे रोमन्स आबाद होते हैं, हिस्पानिया को फ़तह करते हैं और यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर देते हैं। रोमन्स यहाँ पे आते हैं तो वो अपना एक गहरा असर यहाँ पे छोड़ देते हैं और रोमन अम्पायर बहुत बढ़ने लग जाती है। अगर रोमन अम्पायर की बात करें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक ईस्टर्न रोमन अम्पायर, दूसरा वेस्टर्न रोमन अम्पायर। वेस्टर्न रोमन अम्पायर में सारा आइबेरियन पेनिनसुला का इलाका आता है। तो अगर हम उनकी हिस्ट्री को देखें रोमन्स की, तो उन्होंने हिस्पानिया पे एक गहरा असर छोड़ा, लाइक आप कह लें लैंग्वेज पे, कल्चर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। लेकिन आप लोगों को पता ही है कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता। फिर यहाँ पे आते हैं 410 में वेज़ोगोथ्स, वो हिस्पानिया पे अटैक करते हैं और कुछ यहाँ पे पहले से जर्मेनिक ट्राइब्स आबाद थे जो स्वेबियंस थे, एलन्स थे और वेंडल्स थे। स्वेबियन जो है ना सेंट्रल पार्ट पे कब्ज़ा होते हैं हिस्पानिया के, और जो थे वेंडल्स थे वो ग्यूडलक्यूर के जो एक फर्टाइल वैली है वहाँ पे कब्ज़ा हुए थे। और वो जब वेज़ोगोथ्स आते हैं तो उन तमाम को शिकस्त देते हैं और वेंडल जाके नॉर्थ अफ्रीका वापस चले जाते हैं और स्वेबियंस अपनी शिकस्त तस्लीम कर देते हैं। और उन्होंने जो वेज़ोगोथ्स थे वो पैरेनीज़ को क्रॉस करते हैं। पैरेनीज़ क्या है? फ़्रांस और स्पेन के दरमियान एक नेचुरल बाउंड्री है। वो पैरेनीज़ को क्रॉस करके थ्यूलोस को अपना कैपिटल बनाते हैं और हिस्पानिया के इलाकों को कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं। 50 साल तक वो तमाम इलाके कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं। और जो था जब ये उन्होंने 475 में रोमन अम्पायर कोलैप्स हो जाता है तो वो अकेले जो है ना हिस्पानिया का मालिक बन जाते हैं और अपना जो था कैपिटल, पहले जो थेलोस था वो अपना कैपिटल टोलेडो शिफ्ट कर देते हैं और टोलेडो को अपना कैपिटल बनाते हैं। अगर हम उनके किंगडम की बात करें, अगर उनके रिलीजियस कंडीशन की बात करें, पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, तो रिलीजियस कंडीशन पे अगर हम बात करें तो वेज़ोगोथ्स जो थे आर्यनिज़म रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे और जो रोमन्स, हिस्पैनो रोमन्स थे वो कैथोलिक क्रिश्चियन से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनकी आपस में बनती नहीं थी। तो वो चाहते थे कि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी वाले चाहते थे कि पोप की बालादस्ती हो और आर्यंस चाहते थे कि वो बिशप की बालादस्ती हो। तो उनमें हमेशा एक डिस्प्यूट रहता था। इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक किंग आता है जिसका नाम रैक्रिड है। 486 में वो इस मसले को ख़त्म करने के लिए अपना मज़हब आर्यनिज़म को छोड़ के कैथोलिक क्रिश्चियनिटी इख्तियार कर देता है और वो एक टोलेडो में एक काउंसिल बुला लेता है और कुछ बंदे जो थे एरियंस के कुछ बंदे बुलाता है और जो कैथोलिक चर्च के कुछ बंदे बुलाता है, उनसे एक डिबेट करवाता है। जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो एक रिलीजियस इशू पे डिबेट करते हैं। तो जो कौंसल था वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के हक़ में फ़ैसला देता है और जो स्टेट का रिलीजन है वो कैथोलिज़म करार पाता है। इसके बाद यही जो था रिलीजियस कंडीशन या इशू आप कह लें, वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। अगर पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें हम, तो पॉलिटिकल कंडीशन वेज़ोगोथिक किंगडम में जो था वो वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बादशाह सेलेक्ट होता था तो उसके पीछे बहुत सारे साजिशें होती थी। और पॉलिटिकल अनरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि सब ज़्यादा जो तादाद में थे वो हिस्पैनो रोमन्स थे और कम तादाद आर्यनिज़म नस्ल के लोग कम तादाद में थे वेज़ोगोथ्स। तो यहाँ पे बहुत सारे साजिशें होती थी और वो जो थे क्योंकि रूलिंग और एलीट क्लास को सबसे ज़्यादा मराद देते थे और निचले तबके को आप उनका हक़ नहीं देते थे। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा के लिए पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता था। और जो थे वो इंटर कास्ट मैरिजेस पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी।
इससे भी जो है ना बहुत पॉलिटिकल इश्यूज़ क्रिएट हो गए। अगर हम उनके जो है ना सोसाइटी की बात करें तो वो सारा का सारा सोसाइटी था वो रोमन्स का उन्होंने अडॉप्ट किया था। अगर कल्चर की बात करें, अगर लैंग्वेज की बात करें, वो सारा का सारा म्यूनसिपल लाइफ की बात करें हम, वो सारा जो है ना रोमन्स के उन्होंने अडॉप्ट किया था। अगर हम उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन को अगर देखा जाए तो वो भी रोमन के दौर में वो फ्लोरिश कर रही थी जो हिस्पानिया थी, लेकिन विज़िगोथिक किंगडम में इतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका। अगर ट्रेड की हम बात करें, एग्रीकल्चर की हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें तो वो विज़िगोथिक किंगडम में ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। अगर हम उनके जो है ना अगर हम उनके माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक है अगर उनकी हम बात करें तो उनके माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक भी अच्छा नहीं था। वो यहूदियों पे सबसे ज़्यादा जुल्म व सितम कर देते और दूसरे माइनॉरिटीज़ पे जो है ना जुल्म व सितम करना शुरू हो गए और वो एक्ट पास करने लगे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, ख़ासकर यहूदियों के ख़िलाफ़। और यहूदी ने जो है ना मुसलमानों को यहाँ पे दावत दी, ठीक है। उनमें से एक कोर्ट जूलियन था, उन्होंने मूसा बिन नुसैर को जो नॉर्थ अफ्रीका में जिसकी हुकूमत थी तो उसको सारा जो था आखिरी बादशाह रोड्रिक उसके नकलो हरकत के बारे में जो है ना मूसा बिन नुसैर को बताया और मूसा बिन नुसैर ने तारिक बिन ज़ियाद को जो है ना यहाँ पे हिस्पानिया पे अटैक करने को कहा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो मुसलमान यहाँ पे कब्ज़ा करते हैं 711 में। वो एक अलग चैप्टर है, हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।